अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट पेपर की जो सीरीज शुरू की थी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की, उसमें सर हमने जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें सर देख ली थी। चैप्टर नंबर 1 देख लिया था, 2 देख लिया था, 3 देख लिया था जर्नल जनरल। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 था आई थिंक आपका कैश बुक का, ठीक है सर, वो भी देख लिए थे, उसके सारे पास्ट पेपर्स भी देख लिए थे। आज सर हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक का आई थिंक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है सर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 10 ईयर है, तो 10 ईयर में क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 आ रहा है, ठीक है सर। लेकिन सर हमारी सीरीज चल रही थी, जो न्यू है उनको मैं बता दूं, 2025 से 2015 तक जितने पास्ट पेपर्स आए हैं उनमें अगर हर पास्ट पेपर में कोई ना कोई चीज़ न्यू है, कोई चीज़ डिफरेंट है थोड़ा पिछले पास्ट पेपर से, तो मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम मतलब सेम थीम है उनकी, कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको फिर हम स्किप करेंगे, ताकि हम जो है वो फजूल ज़्यादा क्वेश्चन ना करें और फजूल वक्त ज़ाया ना करें, ठीक हो गया सर। तो दूसरी बात ये कि भाई अगर आप सिर्फ ये चीज़ें मेरे कोर्स से पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जितनी जो पास्ट पेपर्स मैंने आपने शेयर किए सिर्फ ये कर लो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा किसी कोचिंग सेंटर के करने की, किसी कॉलेज के करने की। सिर्फ जो पास्ट पेपर्स मैं करा रहा हूँ आपको, सिर्फ ये कर लो, इंशाल्लाह आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। बल्कि अगर अच्छी प्रैक्टिस की, अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। अच्छा सर, आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसान, इजी और मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई। छोटा सा टॉपिक होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इजीली सॉल्व हो जाती हैं, और सॉल्व करने से पहले पहले ही आपको पता चल जाता है इसका कि भाई आपने सही बनाई या नहीं बनाई, ठीक है सर। तो रिक्वायरमेंट कहता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन अप्रैल 30 2024, ठीक है। इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती है, कि कहता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, दूसरी ये होती है कि मुझे एडजस्टिंग एंट्रीज बना के दो या जर्नल एंट्रीज बना के दो, ठीक है सर। तो वो जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें देख लेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत ईजी इसकी एंट्रीज होती है, कोई मुश्किल नहीं होती, सबसे आसान होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे बैंक से अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उसको डेबिट करते हैं बैंक को, फिर कैश बुक में जो भी चीज़ें ऐड हो रही होंगी उसको बैंक में डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट जो भी चीज़ हो रही होगी वो कर देंगे। फिर इसी तरीके से अगर कैश बुक में से पैसे कट रहे हैं तो हम बैंक क्रेडिट कर देते हैं, और जो दूसरी साइड होती है उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है सर। लेकिन ये चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले सर देखिए तो क्या है कंपैरिजन ऑफ अ कैश बुक, ठीक है सर, एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ अब्दुल कदीर ट्रेडर्स है, ठीक है। रिवीज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, ठीक है सर। उससे इन्फॉर्मेशन दी है, नीचे ट्रांजेक्शन दी हुई है, हमें हमें जो है वो इसको परफॉर्म करना है। अब सर इसका फॉर्मेट सबसे पहले बना लेते हैं भाई, ठीक है, एम एस, और फिर उसके बाद आएगी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, ठीक है सर। डेट क्या बताई इसने, अप्रैल 30 2024, ठीक हो गया सर। इसका फॉर्मेट सबसे आसान फॉर्मेट होता है भाई, कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल इजी सीन होता है इसका। अच्छा सर, फॉर्मेट में सर हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है पर्टिकुलर्स, ठीक है सर। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कैश बुक, ठीक है, और यहाँ पे हम पासबुक लिख दें हम, या बैंक स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक हो गया सर। इस तरीके से ये आ गई भाई हमारे पास चीज़ें, ठीक है सर। और यहाँ पे हम जो है वो सर सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं, ठीक है सर, क्योंकि हमारे पास ट्रांजेक्शन में नंबर गिवन है, तो हम जो है वो हर चीज़ को प्रॉपर, ठीक हो गया सर। सर ये हमारा जो है वो फॉर्मेट है भाई। अब सबसे पहले हमें पता है कि हम जो है वो बैलेंसेस लिख देते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले सर हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों में हमें जो है ना उससे बैलेंसेस बताएं। तो सर हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम बैलेंसेस लिख देते हैं, ठीक है सर। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है, कितना भाई गिवन है हमारे पास, 14,700, 14,775 ऐसे ही है सर, ठीक है सर। फिर उसके बाद कैश बुक का अगर देखें, सॉरी, बैंक स्टेटमेंट का है, और ये बैंक स्टेटमेंट का वही बैलेंस है 14,775, ठीक है सर। और कैश बुक का हमें जो है वो इसने अलग ही बैलेंस दिया है, तो हम उसको भी लिख लेते हैं भाई, ठीक है सर। कैश बुक का सर बैलेंस हमारे पास आता है 5, ठीक है सर। बैलेंस एज पर बैंक का हमारे हमें जो है वो बैलेंस दे देता है, इसने दिया है का है भाई 5,990, 5,990,
ठीक हो गया सर, ये उसने बैलेंसेस दे दिए हैं। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे अगर एक चीज़ आप फोकस करो तो यहाँ पे इसने बैलेंस जो दिया है ना हमें, वो 30 अप्रैल और इसका दिया है। ठीक है सर। तो ये कहता है भाई ये बैलेंसेस है मेरे पास और नीचे ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है, तो आप मुझे जो है ना सही बैंक स्टेटमेंट बना के दो। तो हम शुरू इसी से करेंगे। ठीक है सर, हमने बैलेंसेस लिख दिए, मंथ के आखिर में हम बनाते हैं ये। ठीक है सर, जैसे मंथ खत्म हुआ हम ये बना रहे हैं, तो जाहिर की बात है जो बैलेंसेस होंगे वो भी हम मंथ के ऊपर लेंगे। इसीलिए हमने ऊपर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं लिखा, हमने उसको बैलेंसेस लिखा। ठीक है, मैंने ओपनिंग बैलेंस इसीलिए कहा कि आप जो है वो आपको पता हो कि भाई उसको हम टॉप पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस हम सबसे पहले लिख रहे होते हैं पेज बुक में भी जैसे। अच्छा सर, उसके बाद सर तीसरी बात है, कहता है आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक या अनक्लियर चेक भी इसको कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग चेक या अनक्लियर चेक का मतलब ये होता है भाई आपने चेक तो बैंक को दे दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, मतलब उसको आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाले उस चेक को। ठीक है सर। तो सर अनक्लियर चेक को हम क्या करते हैं भाई, हम लेस करते हैं। ठीक है सर, ऊपर एक जिन्होंने क्या वर्डिंग यूज की है भाई, अनक्लियर्ड और आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है सर, तो हम आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, मतलब अभी तक बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया। ठीक है सर। तो सर देखो, जब हम चेक भेजा हमने बैंक में, तो हमें हमारा ये था कि भाई बैंक इसको जमा कर लेगी, तो हमने अपनी कैश बुक में भी इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था। ठीक है, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम था हमने उसमें उसको चीज़ को रिकॉर्ड किया। देखो यार एक चीज़ होती है भाई, देखो बैंक स्टेटमेंट, बेसिकली बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट हम किस तरीके से बनाते हैं क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने सिखाई हुई सारी चीज़ें, लेकिन चलिए मैं एक बार बताता हूँ। देखो भाई, हम सबसे पहले तो अपने पास एक कैश बुक बनाते हैं। ठीक है सर, आपको पता है। तो सर कैश बुक में हमारे पास एक तो कैश का कॉलम आता है और एक आता है बैंक का। ठीक है सर, ये दो कॉलम आते हैं हमारे पास ये इस तरीके से। और फिर बैंक अपने पास जो है ना बैंक स्टेटमेंट बनाती है। ठीक हो गया सर। तो सर अभी हम जो है ना, हम ये जो बैंक का कॉलम है ना इसको हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट से के साथ। ठीक है सर। तो सर जब हमने चेक भेजा, हमने कहा कि भाई अपने एम्प्लॉय को भेजा कि ये लो जाओ हमारे अकाउंट में, बिजनेस की अकाउंट में जाके जमा कर लो चेक को। तो जैसे वो चेक लेके निकला तो हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ पे फर्स्ट करो 100 रुपया था, हमने 100 रुपया ऐड कर लिया कि भाई ये जो 100 रुपया है ये हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो चुका है। हमने यही किया था ना, बैंक कैश बुक के बैंक वाले पोर्शन में हमने इसको ऐड कर दिया था। लेकिन जब बैंक में गया तो बैंक ने तो अभी तक क्लियर किया ही नहीं है, तो इसका मतलब हमने इसको गलत ऐड किया है ना, क्योंकि अभी तक तो चेक क्लियर हुआ ही नहीं। जब क्लियर होगा जब भी तो होगा ना, तो हम फिर क्या कर लेंगे, हम इसको भाई हम क्या कर लेंगे, हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है सर। तो इसीलिए सर हम ऊपर भी क्या करेंगे, हम इसको लेस करा देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको चेक को ऐड किया हुआ था, बैंक ने क्लियर नहीं किया, बैंक ने वापसी भिजवा दिया, तो इसका मतलब हम उसको लेस कर देंगे। ठीक है सर, 00, ये सर हमारे पास यहाँ पे लेस हो गया है। ठीक है सर, फिर फोर्थ पे आते हैं, कहते हैं बैंक डिपॉजिट। ठीक है, बैंक ने एक डिपॉजिट किया चेक 15,700 रुपए का, बट वॉज नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। कह रहा है हमने तो जमा कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट हमने अपनी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम था वहां पे भी ऐड कर दिया, लेकिन बैंक ने हमारे पास जो है ना इस चीज को ऐड नहीं किया। ठीक है यार, एक चीज बता दूं भाई, बैंक रिकॉन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट, थ्योरी, ये क्या चीज होती है, क्यों बनती है, अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो वहां पे किस तरीके से बनेगी, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जो है ना आप लोगों को सिखाई हुई है अपने कोर्स में, सब चीज़ें। ठीक है, वहीं पे सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है डिटेल्ड में। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को भाई ये चीज़ सीखनी है सब चीज़ें, वो मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं फर्स्ट अकाउंटिंग के। यकीन करें उसमें मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं कि भाई आप किसी कंपनी में काम करो तो फिर वहाँ पे बनेगी क्या, इसकी थ्योरी क्या है, लॉजिक्स क्या है, ये सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे तो खैर पास पेपर्स कर रहा हूँ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ या आपने किसी और टीचर से भी भले पढ़ा हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आपने अपने टीचर से ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं और यहाँ पे आ रही हो। ठीक है, मुझसे पढ़े तो इसीलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं चीज़ों को मतलब कोशिश कर रहा हूँ डेप्थ में जाने की भी, लेकिन ये कि जो जिस तरीके से फ्लो चल रहा है हम उसी तरीके से चलते जा रहे हैं। ठीक है सर, तो कह रहे हैं हमने बैंक में तो जमा कर दिया लेकिन बैंक स्टेटमेंट ने शो नहीं किया, तो नहीं किया तो सर हम बैंक में शो करा देंगे इसको 15,700। ठीक है सर, और ये क्या होगा, ये ऐड होगा, ये है फोर्थ। ठीक हो गया सर। क्या है भाई ये हमारे पास, बैंक डिपॉजिट अप्रैल वॉट नॉट शोन इन बैंक इन, तो इसको हम करेंगे भाई डिपॉजिट नॉट शोन बाय बैंक स्टेटमेंट। ठीक है सर, कि हमने भाई बैंक में तो जमा कर दिया लेकिन बैंक की गलती है, बैंक ने अभी तक हमें इसको ऐड नहीं किया। सही है सर, चौथा बात। पांचवी बात है सर, कहता है
बैंक कलेक्टेड नॉट रिसीवेबल, मतलब किसी कस्टमर से हमने पैसे लेने थे और बैंक ने खुद उससे पैसे कलेक्ट कर लिए, ठीक हो गया सर। 5075 बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कह रहा है बैंक को हमने कहा कि भाई आप जो है ना ये पैसे हैं हमें एक कस्टमर से लेने और आप जाके इससे कस्टमर से पैसे ले लेना। बैंक ने कहा ठीक है, और बैंक ने उससे पैसे ले भी लिए। लेकिन सर हुआ ये कि भाई हमने अपने पास, बैंक ने हमें नहीं बताया कि उस कस्टमर से मैंने पैसे ले लिए, ताकि हम भी तो अपने पास रिकॉर्ड करेंगे ना। ठीक है, हमारे क्योंकि हम बैंक वाला और अपनी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम दोनों को मैच कर रहे होते हैं ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो बैंक कह रहा है कि भाई हमने बैंक को कहा कि ये कलेक्ट कर लेना, अब बैंक ने कलेक्ट कर लिया लेकिन बैंक ने हमें नहीं बताया, तो इसका मतलब हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर वो कैश बुक का वर्ड यूज नहीं भी करता ना तो हम समझ जाते कि भाई बैंक ने डायरेक्टली अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, हमें नहीं पता चला। याद रखिएगा जब भी डायरेक्ट डिपॉजिट होगी ना, तो वो उसका मतलब ये होता है कि भाई बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया है, आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, आपको बताया नहीं और बैंक ने भी आपको इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है सर, तो इसीलिए हम अपने पास कैश बुक में भी रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे उसने खुद बता दिया है, तो सर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे भाई 5। इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे और क्या लिखेंगे भाई, डायरेक्ट डिपॉजिट। ठीक हो गया सर, या इसको आप अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह सकते हो। ठीक है सर, और सर ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया सर। फिर सर 6 पे आते हैं, कहता है चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अगेन ऊपर वाली ट्रांजेक्शन ही नीचे रिपीट हो गई कि भाई आपको एक कस्टमर था जिससे आपने पैसे लिए थे, उसने डायरेक्ट आपकी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, लेकिन आपने अभी तक अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया उसको कैश बुक में, तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे भाई 8000। क्या इसका रीजन होगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है सर। अच्छा सर, और आगे आते हैं भाई 7 पे, कहते हैं चेक 8000 90 रुपये का, ठीक है 90 रुपीज़ का, सॉरी 8000 नहीं 800 890 रुपीज़ का जो है वो मतीन। ठीक है, एक मतीन है कस्टमर, एक कस्टमर है हमारा मिस्टर मतीन, जिसने हमें जो है वो एक चेक दिया 890 रुपीज़ का, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है सर, बस वो एरोनर्सली, ठीक है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक 980 रुपीज़। मतलब ये कि एक हमें जो है वो कस्टमर ने चेक दिया, ठीक है सर, और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, वो था 890 रुपीज़ का, लेकिन हमने जो कैश बुक में अपने पास रिकॉर्ड किया ना वो कर दिया 980 रुपीज़। अब इसको सर किस तरीके से डील करेंगे आज देख लेते। ठीक है सर, 890 रुपीज़ का चेक था और हमने उसको क्या कर दिया 980। ठीक है सर, सबसे पहले ये समझ दें भाई चेक कितने का था 890 रुपीज़ का, लेकिन हमने कितने का रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया 980 रुपीज़ का। तो सर इसका मतलब हमने 100 रुपये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए, 100 रुपये नहीं बल्कि सर थोड़े ज़्यादा बनते हैं, मेरे ख्याल से 110 बनेंगे। इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं भाई। ठीक है सर, तो 90 रुपीज़। ठीक है सर, 90 रुपीज़ हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, और ये हमने डिपॉजिट किया था बैंक में। ठीक है सर, डिपॉजिट किया था तो इसका मतलब ये क्या होगा, कैश बुक में ऐड होगा कि भाई ये एक चेक कस्टमर ने दिया, हमने उठा के बैंक में डाला, तो हम ये जो कैश बुक में अपना बैंक का कॉलम बनाते हैं यहाँ पे हम हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। और कितना प्लस करना चाहिए सर, हमें प्लस करना चाहिए था 890, और हमने कितना सर प्लस कर दिया, हमने प्लस कर दिया 980, 980 प्लस कर दिया। ठीक है सर, तो इसका मतलब सर 90 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा प्लस कर दिए। ठीक है सर, तो सर एक्स्ट्रा प्लस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे सर, 90 रुपीज़ से हम इसको लेस कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब ये है कि भाई जितना आपने एक्स्ट्रा प्लस करना था, सॉरी जो आपने एक्स्ट्रा प्लस कर दिया तो उतने से उसको माइनस कर दो, सिंपल सीन हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करेंगे कि भाई पहले जो है ना 890 को वो प्लस कराएंगे, ठीक है, फिर जो है वो इसको लेस करवा देंगे। ठीक है सर, लेकिन इतनी लंबी नहीं करनी, आपने बस सिंपल इन दोनों का डिफरेंस लेके जो डिफरेंस होगा उसको ऐड करा देना। ठीक है सर, सर अगर यहाँ पे ये होता कि हमें जो है वो 890 लेस करवाना था, ठीक है, लेस करवा वहाँ पे तो ऐड हो रहा था, लेकिन अगर ये होता कि हमें इतना लेस करवाना होता और हमने 980 हमें लेस करवाना था और हमने 890 लेस करवा दिया, तो इसका मतलब हमने 90 रुपीज़ कम
लेस करवाएं, जो कि हमें लेस करवाने थे। तो सर हम क्या करेंगे, फिर इसको भी लेस करवा देंगे। ठीक है सर, तो इस तरीके से। दोबारा सर इसको देखते हैं। ठीक है, और गलती हमने कहाँ पे की है, हमने कैश बुक में गलती की है। ठीक है सर, कैश बुक की रिकॉर्डिंग में, तो हम कैश बुक की रिकॉर्डिंग को सही करेंगे। ठीक है सर, 90 रुपीज़ से हम क्या करेंगे भाई, इसको लेस करवा देंगे। ठीक हो गया सर। एरर इन रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। ठीक है सर, कि भाई हमने गलती कर दी है कैश बुक में, तो हमने उसको सही कर दिया। 7 हो गया सर। 8 पे आते हैं। 8 पे क्या कहते हैं, चेक 2000 रुपए का रिटर्न बाय बैंक नॉन सफिशिएंट फंड। ठीक है सर, नॉन सफिशिएंट फंड क्या होता है भाई, हम कैश बुक में से इसको लेस करवाते हैं। तो ये कितनी अमाउंट है इसकी भाई, 2000 रुपए। 8। अच्छा सर, तो सर हम यहाँ पे 8 पे आ गए थे। ठीक है, नॉन सफिशिएंट फंड का मतलब ये होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूं कि देखो भाई, जब हमने किसी को चेक दिया होता है, ठीक है सर, या हमने जब हम चेक बैंक में चेक जमा करने गए, ठीक है सर, तो हुआ ये कि भाई बैंक पे जमा करने गए तो हमने अपने पास कैश बुक में उसको ऐड कर लिया था कि भाई ये चेक जो है वो हमें रिसीव हो गया, और बैंक में चला गया, तो हमने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया, ऐड कर लिया। लेकिन जब बैंक में गए तो बैंक ने कहा कि भाई ये जिस बंदे ने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे आप लोगों को कैश करके दूं ना, मैं आपके अकाउंट में कैसे पैसे डालूं। तो उस टाइम वापसी भेज दिया। तो याद रखिएगा, हमेशा एनएफसी शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, इसका मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड। ठीक है, नॉन सफिशिएंट फंड जब भी होगा आपका, या डिसऑनर्ड होगा या चेक बाउंस होगा, तो आपने क्या करना है, कैश बुक में से इसको हमेशा लेस करवाएंगे। ठीक है सर, मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्स में ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना के दी थी कि क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या चीज़ें बैंक स्टेटमेंट से लेस होंगी, क्या चीज़ें कैश बुक में ऐड होंगी, क्या चीज़ें कैश बुक में लेस हो। वो लिस्ट अगर आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह पे सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, फिर सर लास्ट पे आते 9 पे आते, कहता है अ डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब एक बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। अब डिविडेंड होता क्या है भाई, यार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई किसी भी कंपनी वगैरह के शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो वो जो शेयर परचेज पे आपको प्रॉफिट देते हैं ना, उसको डिविडेंड कहते हैं। सेकंड ईयर में आप आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, एक तरीके से ये आपका प्रॉफिट होता है, डिविडेंड को प्रॉफिट समझ लें आप। ठीक है, मतलब ये है कि भाई एक प्रॉफिट मिलना था और बैंक ने वो कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तो हम क्या करेंगे इसको, आपकी मतलब थिंकिंग क्या कहती है, तो हम इसको ऐड कर देंगे सिंपली। डिविडेंड प्रॉफिट या डिविडेंड इनकम भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है सर, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे भाई, 4000। अच्छा सर, फिर लास्ट में कहता है बैंक चार्जेस 400 फॉर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक चार्जेस क्या क्या मतलब होता है, बैंक चार्जेस का मतलब ये होता है भाई आपने बैंक अकाउंट जो बनवाई हुई है, तो जाहिर की बात है उसके चार्जेस, जैसे आपके अगर आप एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो उसके आपको पता है सालाना आपको चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को। तो बैंक ने इसी इसी तरीके से आपके बैंक चार्जेस काट लिए, मतलब ट्रांजेक्शन जैसे चेक जमा करते हैं या निकालते हैं अभी, क्योंकि बहुत सख्ती हो गई, तो जो है वो चीज़ें आपको पता है बैंक जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे काट रहा होता है। ठीक है सर, तो बैंक ने एक चार्जेस काट लिए, लेकिन आपने अपने पास कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको लेस करवा देंगे। बैंक चार्जेस। ठीक है सर, हमेशा याद रखना बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से कट जाते हैं। ठीक है सर, आप कैश बुक से लेस करते हो। ठीक हो गया सर, यहाँ तक सर हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं भाई। अब इसको हम टोटलिंग कर लेते हैं, और होगा ये कि भाई हमारी जो है ना दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर आएंगी, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है सर, 5990 प्लस 5075 प्लस 8000 माइनस 90 माइनस 2000 प्लस 4000 माइनस 400। ठीक है सर, तो ये हमारे पास आ रहा है 20575।
ठीक है सर, और दूसरी साइड का भी अगर टोटल करें तो 14,775 माइनस 9900 प्लस 15700। तो ये भी सर हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 20575। ठीक है सर, ये हमारे पास जो है वो एट द एंड हमारे पास बैलेंस इसका आ गया है। ठीक है सर, तो ये हमने जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है, दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाई है, इसमें कोई गड़बड़ हमने नहीं की। ठीक है सर, इसका फॉर्मेट था, ये चीज़ें थी भाई, आप लोगों ने अच्छे से इनको देख लेना है। ठीक है सर, 2025 का ये क्वेश्चन था और बहुत ईजी था, इसमें मतलब एग्जामिनर ने इतना घुमाया नहीं आपको। ठीक है सर, फिर इसके बाद अगली क्लास में इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन देखेंगे, होप सो 2024 का देखेंगे, 2023, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। यहाँ पे जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपको एग्जामिनर घुमा सकता है वो नेगेटिव बैलेंसेस में घुमा सकता है और कुछ वर्डिंग में घुमाता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट वर्डिंग इस तरीके से यूज़ करता है। तो जैसे जैसे वो आएंगी उसको भी मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा लॉजिक में। ठीक है सर, बाकी जिन्होंने मेरे से कोर्स लिया हुआ है उनको तो सब चीज़ें पता है कि भाई किस तरीके से होती है किस तरीके से नहीं होती। ठीक हो गया सर, तो मिलते हैं सर फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।